Now we have classification of compounds. So dear students, compounds are classified into two types. The first type is known as the ionic compounds and the second is known as the covalent compounds. I will not go in the details of ionic compounds. आपको समझाने के लिए इसको इंशाल्लाह इसके अपने प्रॉपर जो इसका चैप्टर आएगा हम फुल डिटेल से पढ़ेंगे. बट क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स में इतना आपको याद रखना है कि कंपाउंड्स को भी हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं. एक को हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड एंड द सेकंड वन इज नोन एज द कोवेलेंट कंपाउंड्स. डियर स्टूडेंट्स, आयोनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें आयोनिक बॉन्ड होता है. आयोनिक बॉन्ड जिस कंपाउंड में मौजूद होगा उनको हम आयोनिक कंपाउंड्स कहेंगे. अब आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? दो एटम जब, जैसे मैंने सोडियम और क्लोरीन के एलिमेंट्स शो किए हैं, इनके एटम के दरमियान जब कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और दूसरा उसी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इस नतीजे में, इस रिज़ल्ट में जो बॉन्ड बनता है उसको आयोनिक बॉन्ड कहते हैं. और इस बॉन्ड की वजह से जो कंपाउंड बनता है उसको हम आयोनिक कंपाउंड कहते हैं. सो आई राइट द एग्जांपल ऑफ सोडियम क्लोराइड हेयर. ठीक है. नाउ वी हैव कोवलेंट कंपाउंड्स. अब कार्बन और हाइड्रोजन दो एलिमेंट्स हैं. जब इनके दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो इससे जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे. इस कोवलेंट बॉन्ड की वजह से जो कंपाउंड बनेगा उसको हम कोवलेंट कंपाउंड कहेंगे. यानी हमारे पास मीथेन, ये CH4 जो है सुई गैस, इसका जो ये मॉलिक्यूल है इसमें कार्बन और हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है और इन चारों हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है और इस कोवलेंट बॉन्ड की वजह से जो ये कंपाउंड बना है इसको हम कोवलेंट कंपाउंड कहेंगे. ठीक है. मज़ीद डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी. अब हम कंपाउंड को कैसे शो करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. Dear students, a compound is always represented by a chemical formula. हम केमिस्ट्री में फार्मूला पढ़ते हैं. आपके सामने मैंने वाटर का फार्मूला, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला, कार्बन डाइऑक्साइड का और कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला लिखा है. ठीक है. तो ये क्या है? ये असल में कंपाउंड को जाहिर करने का एक तरीका है. ठीक है. हम जाहिर करते हैं, कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं उसको उसके फार्मूले से. और एक फार्मूला, अ फार्मूला शोज द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ विच इज़ मेड एंड देयर कंबाइनिंग रेशो टू ईच अदर. अब एक फार्मूला हमें दो किस्म की इंफॉर्मेशन देता है कि ये जो कंपाउंड बना है इसमें कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं और जो एलिमेंट आपस में केमिकली कंबाइन हुए हैं उनकी आपस में जो रेशो है वो किस तरह से है. तो इसलिए भी फार्मूला ज़रूरी हो जाता है. आपकी बुक पेज नंबर 10 पे, केमिस्ट्री की बुक पेज नंबर 10 पे टेबल गिवन है जिसमें बहुत सारे कंपाउंड्स के फार्मूलाज गिवन है. ठीक है. जैसे कास्टिक सोडा हो गया तो इसका फार्मूला है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड. ठीक है. इसमें सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एलिमेंट्स मौजूद हैं. बेकिंग सोडा, जिसको हम खाने पकाने या रोटी में जो डालते हैं, खाने वाला सोडा जिसको कहते हैं या मीठा सोडा भी कहते हैं, इसका फार्मूला है NaHCO3. अब इसमें सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन मौजूद है. ऐसे ही आपके पास CH4 फार्मूला है, ऐसे ही आपके पास सोडियम क्लोराइड फार्मूला है. तो बहुत सारे फार्मूलाज जो हैं वो आपकी टेबल, आपकी बुक में बुक पेज नंबर 10 पे गिवन है, जहाँ से आप उनको याद कर सकते हैं और आपको इसको याद करना चाहिए ताकि आपको कंपाउंड को समझने में और पहचानने में आसानी हो. सो इट वॉज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर विच वर अबाउट कंपाउंड्स और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा. डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरे चैनल से आपको फ़ायदा हो रहा है तो अपने रिश्तेदारों में, अपने कज़न्स में और अपने रिलेटिव्स में, दोस्तों में इसको शेयर करें ताकि ये एक नेकी है और इस नेकी में आपका भी जो है वो हिस्सा हो. ठीक है. तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पे जाएं ताकि जो भी वीडियो मेरी चैनल पे अपलोड हो आपको बर वक्त जो है उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके. सो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो कि मिक्सचर्स के बारे में होगा. Till then, take care and Allah Hafiz.